प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दोनार रोड में स्थित होली रोजरी कैथोलिक चर्च में गुड फ्राइडे की तैयारी अंतिम चरण में। कैथोलिक चर्च के पल्ली पुरोहित ने प्रेस को दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा के दोनार रोड में स्थित होली रोजरी कैथोलिक चर्च में पवित्र शुक्रवार अर्थात गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष आराधना एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। यह पवित्र अनुष्ठान शुक्रवार को दोपहर 3 बजे चर्च परिसर में संपन्न होगा, जिसमें समस्त विश्वासीगण श्रद्धा और भक्ति के साथ सहभागी होंगे। इस संबंध में चर्च के पल्ली पुरोहित ने गुरुवार को दोपहर 2 बजे कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि गुड फ्राइडे पर क्रूस यात्रा भी निकाली जाएगी। चर्च प्रशासन सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करता है कि वे समय पर उपस्थित होकर इस पवित्र आराधना में भाग लें और प्रभु यीशु मसीह के जीवन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लें। हम ईसाई समुदाय के लोग हर साल गुड फ्राइडे मनाते हैं। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो भी लोग पाप करके अपने जीवन में जीवन जीते हैं, उन लोगों के पापों की मुक्ति मिलना और जीवन में शांति मिलने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान अनिवार्य था। इसी प्रकार ईश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। वे सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पे अपने जीवन समर्पित कर दिया। उसी के याद में हम लोग हर साल पुण्य शुक्रवार मनाते हैं। पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना सभा रखते हैं, जहां हम लोग प्रभु यीशु के दुख तकलीफ़ों के बारे में मनोरंजन करते और अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, हमारे दर्द है, हर प्रकार के पीड़ा है, उस सबको प्रभु यीशु के साथ वही क्रूस पर समर्पित करते हैं और वही क्रूस के द्वारा हम लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। हम लोगों का विश्वास है। इसी संदर्भ में हम लोग सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां अन्याय, अत्याचार, असमानता, युद्ध, कोलाहल, घृणा, तरह तरह की पापों, वो सब क्रिस्त के मृत्यु द्वारा, प्रभु यीशु के पावन क्रूस द्वारा मुक्त होने के लिए, सारे दुनिया के लोग शांति अनुभव करने के लिए, हर धर्म के लोग मेल मिलापों में और भाईचारे के साथ रहने के लिए हम लोग आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कल हमारे होली रोजरी चर्च दरभंगा में 3 बजे से विशेष प्रार्थना सभा रखेंगे, जहां हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस यात्रा के बारे में विजन करते हैं और उसी के साथ साथ एक प्रकटन भी करते हैं, जहां हम लोग जुलूस के रूप में क्रूस धारण करते हुए चर्च की ओर आके हम लोग चर्च के अंदर प्रभु यीशु का आराधना और उनके नाम पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सारे दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए और दुनिया में शांति फैलने के लिए और सब लोग मेल मिला में रहने की कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस क्रूस यात्रा में कौन से लोग शामिल होते हैं? क्रूस यात्रा में सभी ईसाई धर्म के विश्वासीगण शामिल होते हैं, जहां हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस को अपने कंधे में लेते हैं और उनके पीड़ा और दुख तकलीफ़ों के बारे में मनोरंजन करते हुए, गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए जुलूस के रूप में हम लोग क्रूस यात्रा चलाते हैं। आज भी कुछ होने जा रहा है। आज हम लोगों के चर्च में शाम को 6 बजे से विशेष प्रार्थना सभा है। ये इसलिए है कि क्रूस मृत्यु के एक दिन पहले प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन किया था। उस भोजन के दौरान प्रभु ने अपने 12 शिष्यों के पैर धो करके और उनके पैरों को चुंबन करके सेवा का, विनम्रता का और भाईचारे का एक नमूना दिखाया है। उसी याद में हम लोग भी प्रार्थना सभा रखते हैं। हमारे मिसा बलिदान के दौरान यहाँ के पुरोहित 12 लोगों के पैर धोते हुए उन लोगों के पैर में चुंबन करते हैं और जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सेवा का, भाईचारे का और विनम्रता का नमूना दिखाया है, वही सबके सामने प्रकट करते हुए हम लोग विशेष प्रार्थना सभा रखते हैं। आज आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है फादर रॉय मैथ्यू, दरभंगा होली रोजरी कैथोलिक चर्च के पल्ली पुरोहित।
जन स्वराज पार्टी के द्वारा दरभंगा के कार्यकर्ता को प्रदेश महासचिव बनाने के बाद दरभंगा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा कई जिलों में कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी दी गई है, तो वहीं दरभंगा के कार्यकर्ता को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बता दें कि प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया है, जिसके बाद नवनियुक्त प्रदेश महासचिव प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव ने कई बातों की जानकारी गुरुवार को दिन के 12:30 बजे मीडिया को प्रदान करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है, मेरा काम है कि पार्टी को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाऊं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नवनियुक्त प्रदेश महासचिव प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव। सर, आपका स्वागत है। जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे ऊपर जताया और पार्टी में विश्वास रखते हुए हमारे जैसे व्यक्ति को, जो शुरू से उनके साथ रहे हैं, उनके आदर्श पर चलते रहे हैं, जन स्वराज का जो थीम है उसको हम घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए आज हम इस मुकाम पर आए हैं। मैं अपनी ओर से अध्यक्ष जी आदरणीय मनोज भारती जी, सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, किशोर कुमार मुन्ना जी, सरवर अली जी, सुभाष सिंह कुशवाहा जी, जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, सबों को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं और इस जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं बिहार में जन स्वराज को उस मुकाम तक ले जाने का कोशिश करूंगा जो आने वाला समय बताएगा। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं इस माध्यम से कि पार्टी ने हमें विश्वास जताया है, इसलिए ही नहीं, मेरा वसूल कहता है। मैं राजनीतिक हूं और मैं राजनीति में अपना चरित्र को इसमें सब साफ तरह से झकझोर दिया है और हमने कहा है कि पार्टी की वसूल पार्टी माँ होती है और माँ की आबरू बचाना किसी भी कार्यकर्ता का धर्म होता है। मैं इस बिहार प्रदेश का जो महामंत्री बनाया गया हूँ, इसलिए और एक कार्यकर्ता के रूप में ही मैं सोचा करता हूँ कि पार्टी की छवि जहाँ तक हो सके हम ऊपर उठाएंगे और जन स्वराज बिहार में वो काबिलियत रखती है कि आने वाला समय में बिहार में जन स्वराज का बोलबाला होगा और मैं बूथ से लेकर बिहार की ऊंचाई तक मैं संगठन को मजबूत करना चाहूंगा। इसलिए कि मैं प्रशांत किशोर जी में वो तस्वीर देखता हूं कि गांधी के बाद अगर कोई बेटा पैदा लिया जिसका नाम प्रशांत किशोर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष निगरानीकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय का किया गया औचक निरीक्षण, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष निगरानीकर्ता बालकृष्ण गोयल द्वारा गुरुवार को दरभंगा जिले के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 32 दरभंगा सदर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच की एवं संतोषजनक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों की साफ सफाई, नियमित स्नान एवं ड्रेस सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने अपनी उपस्थिति में बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया तथा अभिलेखों की गहन जांच की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र परिसर की नियमित साफ सफाई बनाए रखने तथा सभी आवश्यक सूचनाओं एवं आंकड़ों को समय पर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक की गई। आयोजित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक कुलपति के आवासीय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण
निर्णय लिए गए। इस सिंडिकेट की बैठक में सिंडिकेट के कई सदस्यगण मौजूद थे। तो वहीं बैठक में सिंडिकेट के नए सदस्य के रूप में उपस्थित 4 सदस्य प्रोफेसर नारायण झा, प्रोफेसर विमल कुमार, डॉक्टर सविता वर्मा एवं डॉक्टर शिवानंद झा का कुलपति ने विशेष रूप से स्वागत करते हुए बैठक के मुद्दों पर सदस्यों से विचार विमर्श किया, जबकि अन्य सदस्यों ने पाग एवं चादर से नए 4 सदस्यों को सम्मानित किया। बैठक में शेष बचे विभिन्न कोटि के प्राध्यापकों को भी ग्रेड 10 से 11, 11 से 12 तथा 14 से 15 में नियमानुसार प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कई अहम निर्णय भी लिए गए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गुरुवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।